यस, सबसे जय सर क्या आंटी। अपने इस मन में झांको जरा, कितना मैं भला कितना बुरा। तो गुरु जी ने तो कहा मैं ना भला ना बुरा, मन ही है और भगवान है। मन बुरा है और भगवान है। तो गुरु जब मिलता है तो गुरु मत को अपनाना ही हमारे लिए क्या होता है, शांति का कारण जीवन। गुरु मत अपनाते, मन मत को अपना के कभी भी शांति नहीं, कभी भी नहीं। गुरु मत क्या है? गुरु मत पहले सबसे पहले तो यही कि मैं शरीर नहीं, जो भी बाहर खेल है उसमें मेरा रोल बस। रोल मेरा कैसा हो वो भी नहीं पता, गुरु के विचार। इसलिए पहले गुरु के सामने ये स्मेल तो वो नहीं पड़ता है, जो वो कह रहा है उल्टा या सीधा जरूरी नहीं है, बहुत उल्टा। एक संत बोलता है चबूतरा बनाओ, किसी से कहा भक्तों से चबूतरा बनाओ, और चबूतरा बनाया क्या पसंद नहीं आया, फिर उसने उखड़वा दिया, फिर दोबारा बना, तिबारा बना, चौबारा बना। जो भक्त था धीरज नहीं कि 20 बार बना, 25 बार बना, उसके बाद भी उसने नहीं कि आप कर क्या रहे हैं, ये कुफी के काम मुझसे करवा रहे। बुद्धि वाले होते वो कहते अरे एक आर्किटेक्ट बढ़िया मैं बुलाता हूँ, अभी आपका बढ़िया इनको जैसा आप चाहते हैं वैसा बनवा देता हूँ, मैं पैसा फेंकता हूँ बनवाता हूँ, ऐसा ही बोलता। लेकिन जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, वो कुछ नहीं, वो जानते हैं, तो बस वो मौन होके काम करते, यस मैन होके जो पूछा जाता है वो बताते हैं, क्योंकि अंदर श्रद्धा होती है और जानते हैं कि मेरे कर्म। हम लोग के हमें अच्छी तरह से याद है, तो हम और गुरु जी धर्मशाला में थे, तो गुरु जी ने हमको लेके इशारा किया चलो रात का समय खाना खाते हैं, तो हम इशारे जल्दी साथ हो गए। बिट्टू ने देख लिया तो बिट्टू भी जल्दी से भागा पीछे पीछे कि कहाँ जा रही गुरु जी, तो बिट्टू नंगे पैर आ गया। अब गुरु जी जब रास्ते में धन्यवाद में चल रहे थे तो लोग देख के कहते हैं बिट्टू नंगे पैर है, बिट्टू नंगे। एक बात तो सुन लिया, उन्होंने कहा बिट्टू नंगे पैर। दोबारा फिर जब कहा तो दिमाग है कि हमारे सामने क्यों शब्द आ रहे हैं कि बिट्टू नंगे पैर, बिट्टू नंगे पैर मतलब मेरे हम तो चप्पल पहने हैं, तो हम अब बिट्टू के नंगा पैर गुरु जी को अच्छा नहीं लग रहा, हम अपनी चप्पल दे दी। इसका मतलब तो ये क्योंकि मेरे सामने शब्द आ रहे हैं गुरु के, हमने चुपचाप चप्पल दे दी पहना। उसके बाद हम लोग 1-1.5 घंटा अमीनाबाद में नंगे पैर, ये भी शर्म भी होती है, हजारों 85 जानने वाले होते हैं, उनका भी भय होता है कि क्या समझेंगे हम नंगे पैर अमीनाबाद में डोल रहे। लेकिन क्योंकि गुरु की मर्जी थी इसलिए बोल उनमें मेरे तो कर्म करता है मेरे जीवन में, क्योंकि मेरा जीवन उथल पुथल बहुत बेहद उथल पुथल जीवन की, इसलिए यही सोचा कि कर्म इनके माध्यम से मेरे कर्म गुरु को दे दिया है। तो गुरु क्योंकि अगर उस कल से सोचे कि गुरु को करने वाला माने तो बहुत सोचेंगे अच्छा बिट्टू के पाँव की फिक्र है, मेरे पाँव की फिक्र नहीं है, वो तो फिर भी जवान मर्द है, मन में क्यों नहीं ये सब बातें आएंगी। लेकिन मन की बातों के साथ वाणी अपनी हिलानी नहीं, ज्ञान तो यही है क्योंकि गुरु को मनुष्य थोड़ा ना जानेगा, मनुष्य जान रहे हैं जब तब तक हम भी मनुष्य बने हुए, चाहे हम कर्म कितने भी कर रहे हैं। जब तक हम उन्हें जान रहे हैं तो बोले नहीं तो है, जाना तो तुम्हें ही हो। हम जब उसे मनुष्य जान रहे हैं तो हम भी मनुष्य ही हैं, हम भी उस कैटेगरी में आ ही नहीं सकते कि हम कुछ नहीं करते, हमसे सब गुरु जी करा रहे हैं, जो हो रहा है वो गुरु जी से।
प्रकृति से अपने आप से भगवान संचालन करता है, ये कभी नहीं पता चलेगा। तो इसलिए पहले अकर्ता भाव में आने के लिए हमको अपना कर्ता भाव गुरु में छोड़ना पड़ता है कि गुरु कुछ नहीं, उससे जो हो रहा है वो सब हमारे भले के लिए। सबसे पहला तो यही विश्वास अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं कह रहे, गुरु के लिए बिल्कुल नहीं कहना, स्वयं अपने लिए। गुरु को कर्ता हम ना होना इसीलिए, तो उससे हमारा भला और हमारे को ये ज्ञान एक नहीं होगा कि हम भी कुछ नहीं करते, तब भगवान से ऐसा महसूस हो। और जो पुरुषार्थ के लिए जो भी स्थिति आती है वो करना है। उसके बाद पुरुषार्थ से बाहर बात चली जाती तो तुम्हारे हाथ में है, फिर तो मेरे हाथ में है भी, तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, क्योंकि हम तुम्हारे बच्चे। तो ऐसा ये ज्ञान सच्चा वाला है, बिल्कुल सच्चा वाला गुरु के। इसीलिए गुरु को कर्ता कभी ना बनना है। पहले हमें ये अभ्यास करना ही पड़ेगा, अपनी इंद्रियों को हमको गुरु के सामने रोकना ही पड़ेगा और जो वो चाहे वो बताना पड़ेगा, ये करना ही पड़ता है। चाहे कोई भी, हम लोग चाहे कितने बड़े हो, लेकिन हम लोग को गुरु के सामने बिल्कुल ऐसे जो कि हम उनके आगे हमारी हस्ती क्या है यार, कोई भी तो हस्ती नहीं है लोगों की। उन्हीं की हस्ती से तो हम उनकी हस्ती दिखाई दे रही है। तो आज देखो, गुरु के विचार को अपनाने के कारण गुरु को न मानने का, गुरु के दर की भी महिमा होती है। गुरु के दर की मतलब जहाँ गुरु बसते, गुरु के रिश्तेदारों की भी महिमा हम लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि मालूम है ये गुरु के बच्चे हैं, इनकी भी इज्जत करनी है, इनका भी इज्जत मान रखना है। ये सब कैसे करते हैं? क्योंकि हमें मालूम है ये किसका दर, मेरे गुरु का, ऐसे करके तो करते हैं। तो भूल तो जाते हैं हम लोग, जब भूल जाते हैं तो हम बहुत कुछ सही, ये गलत हो रहा है आर्ग्यू भी करने लगते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन जब हमको ये मालूम होता है नहीं, मेरे दर में से तो हमेशा भलाई मिला हो, चाहे कुछ, चाहे तू ताड़े मारे रखे, कैसा भी अपमान करे, कैसा भी मान करे, लेकिन मेरा नुकसान नहीं होता तेरे दर से, लाभ ही लाभ। जब भक्त को ये खातरी होती है तभी भक्ति होती शुरू होती है। भक्ति की शुरुआत वहीं से होती है, उससे पहले तो भक्ति की शुरुआत नहीं है। प्रयास, तपस्या, ये सब भक्ति तो वहीं से शुरू होती है, जहाँ से हम लोग को बिल्कुल करता मान के काम करते हैं। ये करता नहीं है, जो कर रहा है मेरे भक्ति, मेरे ही कर्म का, मेरे ही पाप को लेना। कहता है कि जो रावण का सिर लेकर आया इस दर पर, तो क्या करता है, वो श्री कृष्ण का सर लगा दिया। हम वैसे अहंकार माथे हुए गुरु के पास पहुंचते, लेकिन गुरु जी ने क्या किया, हमें लोग कहते हैं तो आत्मा है, वैसा करता है, ऐसा करता है, कैसे हमारे अहंकार को बढ़ा दिया, हम ही को बढ़ाते गए हमारे, और अहंकार बढ़ गया तो हम उसका अहंकार करने लगे, अपने को बड़ा मानने लगे, अपने कोई फन्ने का समझने लगे, बड़ा भारी भक्त मानने लगे हम लोग। क्या हम बिल्कुल बोले एक 100 की बुराई देखने वाले बन गए हम, कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले हम बन गए, विधाता हम बनने लगे अहंकार के मारे। वही नुकसान है, क्या है वो हमारा कर्म गड़बड़ होता है। इसलिए बोले एक साध लो, 10 को साधने की जरूरत नहीं, एक साधो जीवन में तो सब सकते। एक गुरु को तो साधे, हम गुरु को ही नहीं साधना, सबको साधने में लगे। इसीलिए सब साधे सब जाए, एक है साधे सब सद गए। एक जैसे पत्नी होती है, पति को साध लेती है यार, तो क्या होता है, उसी से सब सद जाता है, उसके रिश्तेदार, उसके माँ बाप सब खुश हो जाते हैं कि मेरे पति मेरे बच्चे को खुश रखे, बाप बच्चे सब खुश हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं। तो ऐसे ही भगवान के गुरु के विचार से जब वो गुरु को रिझाते हैं तो सारे
सारी सृष्टि रीझ जाती है। प्रकृति सारी जो है ना हमारी रुख हमारी तरफ कर देती है। वजह है ना, हमें क्या पता है फिजाएं किधर, लेकिन पहाड़ों की मंजिल इधर हो गई है। पहाड़ों की मंजिल हमारी तरफ, फिजाएं चाहे भक्त के लगी आग लंका में हलचल मचा, घर फिर विभीषण का किंकर बचा। लिखा था यही नाम कुटिया में उसकी, हरिओम तत्सत। ये कहानियां नहीं है, ये हम सबके जीवन के अनुभव बन गए हैं। हम सबके जीवन में ये सारी स्थितियां आती हैं, आ रही हैं, लेकिन क्या है हम लोग देख रहे हैं। फिर भी हमको गुरु कितने प्यार से पाल रहा है, कितनी शान से पाल रही है। आज भी कितनी बोले हर जरूरत से उससे नवाजा हुआ है। हमारी जरूरत तो छोड़ो, हमारी छोटी छोटी इच्छाओं को भी वो पाल के रखा है। ऐसा तो वो प्यारा है। नन्ही इच्छाओं में भी वो कहता नहीं इसका मन है कर, इसका मन है। इतना तो वो प्यार करता है, इतना प्यार करने वाला कोई है संसार में, मुझे तो कोई इतना प्यार करने वाला कोई। कैसा प्यार करता है, कुछ नहीं देखता है, न गलती देखता है, न हमारे कर्म देखता है क्या किए हमने। बस हम शरणागत हुए नहीं कि उसने काम शुरू किया ना। विभीषण शरणागत हुआ, राम दुश्मन का था, लेकिन क्या किया राम ने, तो शरण भी दी और राम का उसने माना, तो क्या हो गया आखिर में राज्य भी विभीषण को ही मिल गया, रावण का राज्य खत्म हो गया। पानी से जब तिलक किया था विभीषण का समुद्र के किनारे भगवान राम ने, तो जो गुप्तचर थे रावण के, उन्होंने जाके दरबार में बड़ी हंसी उड़ाई। एक फकीर दूसरे फकीर को राज्य दे रहा है, ऐसी हंसी उड़ाई थी वहां दरबार में। और सब मिल के दरबारी और सब रावण मिल के हंसे थे। यहाँ टीका करने के लिए भी रोली नहीं थी, पानी से टीका करके एक भिखारी को राज प्रदान कर रहा था दूसरे भिखारी को। लेकिन जीवन में ये सब सत्य हो, ऐसा नहीं ये गुरु का ही कहते नहीं जलवा, गुरु जी का ही तो जलवा है हर जगह। गुरु के जलवे में ही तो ये सब हुआ। बेशक खिल्ली उड़ाने वाले ने खिल्ली उड़ाई, लेकिन आखिर में राज्य तो विभीषण को मिला, क्योंकि उसने सच्चाई से समर्पण किया राम के आगे। बेशक उसकी चाहना सत्य को पाने की नहीं थी। भक्त कई तरह के होते हैं ना, गीता में भी होता है, अर्थार्थी होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, तो कई तरह के भक्त होते हैं। तो वो वैसा नहीं था, उसे चाहिए था, इसलिए उसने भक्ति करी थी राम की। तो भगवान तो अपने हर तरह के भक्तों को स्वीकार करता है, वो ये तो न करता है यही तो जैसे हमारी चाहत होती है वैसा हमें हम भक्ति करते हैं तो प्रदान करता है। द्रौपदी की कैसी भक्ति थी, द्रौपदी की भक्ति थी, भगवान ने उसकी भी भक्ति को बढ़ावा ही दिया, ये थोड़ा ना किया कि नहीं दिया। कैसे उसने सिर्फ कहना चाहिए कि प्रतिशोध में ही तो उसने कहा था बाल तब तक नहीं बांधूंगी जब तक खून से रंग नहीं लूंगी दुर्योधन के या दुशासन के। कहा था ना उसने, प्रण ही तो लिया था। तो भगवान ने वहां पे साथ दिया, साथ तो देता है। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में द्रौपदी कैसी अकेली पड़ गई, कितनी अकेली पड़ गई थी। लेकिन भक्त नहीं थी ऐसा भी नहीं कह सकते, भक्त तो सही है, भक्त तो थी। भक्त बहुत तरह के होते हैं और जैसे हम भक्त होते हैं वैसा भगवान हमारी, अगर हम बहुत सच्चे
से भक्ति करते हैं, एक निष्ठ भक्ति, तो वो हमारा काम करता है। हम ही भटके हुए रहते हैं इधर उधर, इसमें उसमें, हो जाता है ये जाता है पैसा उसका वो, तो बोले हम खुद ही भटके हुए हैं तो हमें भगवान कैसे सका बना दे। तो भटकी हुई से काम नहीं बनता है। एक निष्ठ भक्ति से फिर हम चाहे जैसे हैं वो हमारी पालना करता ही रहता है, क्योंकि उसे मालूम है नालायक हैं हम, लेकिन है हम भजन भी गाते हैं ना हम लोग, अच्छा हूँ बुरा हूँ जैसा भी हूँ सतगुरु जी मैं तो तेरा। क्या ये भजन की लाइन जो है क्या हमारे जीवन में सत्य है? अपने अंदर झांक के जरूर देखें कि हमारे पास अंदर कितने देवी देवता या कितने हैं, और कि कभी हम किसी को अच्छा मानते हैं, कभी हम किसी को अच्छा मानते हैं, या सिर्फ अपने गुरु की तरफ मेरी आंख देती है कि उनसे अच्छा कोई नहीं, उनसे ज्यादा और कोई नहीं, चले भले कैसा रहता है। ये हम अपने अपने अंदर अपने आप को खुद ही चेक करें, दूसरों से चेक करवाने की जरूरत ही नहीं है। और सबसे बड़ी चेकिंग इसी बात पे जाती है कि हम कैसे सिर झुकाते हैं उनके हर बात पे। ये चेकिंग सबसे पहले अपने आप हमारी खुद ही हो जाती है कि गुरु ने बोला तो बस ऐसे नहीं। अभी भी हुआ था ये कि सुनीता दीदी ने वहां पे क्या किया था, बस 10 रुपया बांटने को दे दिया था। हालत तो नहीं थी, अरे जब अपने आप चल भी ठीक से नहीं पा रहे तो रुपए बांटना तो बड़ी दूर क्या, लेकिन गुरुदर से आवाज आई, व्यासदेव से करा तो ताकत भी भगवान ने दिखा दी कि हाँ आत्मा की ताकत दूसरी है। तो किसका पता चला? अपने कोई तो थोड़ा और विश्वास हुआ भगवान पे, भगवान की गुरु की भक्ति में मेरे ही अंदर तो विश्वास का एक पत्थर और जम गया। और क्या हुआ ये बता दे? तो अपने विश्वास को ही तो देखना है, और किसको देखना है? मैं और मेरा गुरु, उसके अलावा तो कोई है ही नहीं। मुझे अपने गुरु से काम, बस ये जो भी और से इधर उधर हो रहे हैं तो वो तो हमें तो सीधी राह चलनी है। हम ही तो भटके हुए हैं, तो भटके हुए से तो मुश्किल है ना। और भटके हुए का तरीका यही है कि पहचान ही यही है कि हम कर कहीं ना कहीं उठा ले, भले अपनी करनी का ही, अपनी अच्छाइयों अपनी सच्चाइयों का, तो कर ही तो नहीं उठाना। यही तो ज्ञान चाहिए। अगर कुछ मर्तबा चाहे तो दाना खाक में मिलकर मिले गुलजार, ये है। मिटा दे अपनी हस्ती को। मरते ऐसे तो मरने वाले बहुत हैं कि बोले जाके जो है ना फांसी के फंदा लगा लें, डूब जाएं, नस काट ले। ये मरना गुरुजी कभी हमने स्वीकार ही नहीं। गुरुजी ने कहा है मरना है तो ईगो से मरो, अपनी मैं को मार के रखो। एक के सामने, बस एक के सामने हमारी मैं मर रही है, हमारी मैं। इसीलिए जगह जगह जो है ना हमारी मैं की प्रताड़ित होती है हमारी मैं, क्योंकि हमने तो देह भाव में अपने को माना हुआ है। उन्होंने कहा तो आत्मा तो देह नहीं, तो रहने वाला मकान है। ये तो जैसे इस मकान में रह रहेंगे तो हम मकान तोड़ना है, हम तो ये मकान में रहने वाले हैं। ये मकान हम तोड़ना, ऐसे इस देह में रहने वाले हम लोग हैं, हम देह तोड़ना है। लेकिन हम लोग अपने को देही मान के सारे कर्म कर रहे हैं। रस्सी हमने अपनी नाव की कीले से खोली नहीं, मेहनत इतनी कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। चप्पू रात भर चलाया हमने, लेकिन भोर हुई तो हम उसी किनारे पे थे, दूसरे किनारे पे तो थे ही नहीं जहाँ हमने जाए। सारी मेहनत हमारी व्यर्थ थी। कारण क्या था? क्योंकि हमने नाव से रस्सी जो कीले में बांधी थी वो खोली नहीं। कारण उसका क्या था? हम मोह के नशे में, वो हम बाहर के नशे लिए थे, जैसे चप्पू चलाते रहे, बाहर का नशा कर लिया था पीने वाले ने कि उसे होश ही नहीं रहा कि ये भी काम करना है। लेकिन हम लोग किस नशे में? अपनी मैं के नशे में, मोह के नशे में। मोह के नशे में हमको भूले रहते हैं हम, जो भी हो रहा है वो सब
परमात्मा से हो रहा है, तो हम कम से कम गुरु के आगे तो सर झुका के भजन गाते हैं। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे, अच्छा भी लगता है दिल को, ये भी नहीं कि दिल की प्यास नहीं है, लेकिन दिल और दिमाग की दिशा एक बस इसी का सारा झगड़ा वहीं पे, जहाँ दिल और दिमाग है। दिल तो मेरा गुरु जी की तरफ ही आकर्षित होता है, लेकिन दिमाग मेरा नहीं होता है। इंद्रियां हम दिमाग के हिसाब, दिल के हिसाब से नहीं, दिल की तड़प के हिसाब से नहीं, दिल की चाहत के हिसाब से। बोले जब ऐसा नहीं है तो फिर दिमाग को है। बोले असत नहीं ये प्रभु में दुनिया, और नहीं है ये दुखदाई। दिल दिमाग को सही दिशा दो तो बन सकती है सुखदाई। तो दिल और दिमाग को तो एक करना ही पड़ेगा। जो दिल की हालत है उससे ही तो दिमाग के द्वारा इंद्रियों को संचालित न करें, दिल के द्वारा संचालित करें। दिमाग के द्वारा संचालित करने के लिए गुरु के दिमाग का इस्तेमाल, तभी हमारी इंद्रियां जो है ना हमारे वश में नहीं। अभी तो हम गुलाम हैं, बुद्धि इंद्रियों की गुलाम है और मन जो है ना बुद्धि के वश में, इसका गुलाम। तो बोले क्या होता है, उल्टा ही गेम हो रहा है। एक बार तो हमको एक काम करना इस पे तो काम करना, संग ज्ञान नहीं हो तुझे कर ले जतन। तन का संग क्या, देह का संग है, देह से तो जुड़े रहते हैं। घर में परिवार में देखो ना, होता है ना, कितने लोग होते हैं परिवार, माँ बाप भाई बहन सास बहू पति पत्नी सब है, लेकिन जरूरी है मन मिलाओ है कि मन तो दूसरे के पास होगा। रिश्तेदारी निभ रही है, रिश्तेदारी तो निभ ही रही है, निभा भी रहे हम सब, लेकिन कहीं हमारा तन और मन एक रस है, निभा है। क्योंकि पति है, बेटा है, पत्नी है, पति भाई है, लेकिन दिल थोड़ा ना मिलेगा। तो ऐसे ही गुरु जी के साथ सिर्फ दिल मिला होना चाहिए। तो दिल के साथ दिमाग अपना गुरु के ऐसे मिला के चलेंगे तो काम बनाने ना हमको अपने जीवन में। हमें ये कहते हैं सारे तमाशे कर चुका, बेइरादा तो हम रोज मरते हैं किसी न किसी घटनाक्रम में। कहीं अपमानित होते हैं, कहीं जलील होते हैं, कहीं कुछ होता है, कहीं हमारे मन की नहीं होती है तो हम दुखी होते हैं। जो हमें खाना होता है वो हम नहीं खा पाते, जो हमें पहनना होता है वो हम नहीं पहन पाते, जिसके साथ हमें रहना होता है हम उसके साथ नहीं रह पाते, हमें दूसरे के साथ रहना पड़ता है। परिस्थिति प्रकृति के अनुसार सब कुछ होता है। जहाँ जाना चाहते हैं वो नहीं जान पाते, जो देखना चाहते हैं वहाँ नहीं, वो देख नहीं पाते हैं। सब हमारे विपरीत होता रहता है, हमारे अनुकूल होता रहता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। बोले वो हम मरते रहते हैं और उसमें दुखी भी होते रहते हैं। होती है मन की, खुश हो जाते नहीं होती है, दूसरे को गलत समझ के कुछ ना कुछ अंदर ही अंदर विचार करते रहते हैं। अरे फलानी तो हमारा समझते ही नहीं है, फलाना तो हम समझते नहीं है, मर भी जाओ तो भी हम तो मर रहे हैं सबके लिए, लेकिन हमारे कोई जानते ही समझते नहीं। यही सब बात दिमाग में। लेकिन जैसे ही जो है हम गुरु के विचार से जीवन में मरने की कला सीखते हैं, उनके साथ कैसे उनके हर शब्द पर मरना है, कैसे होगा क्या हो तो बात की बात नहीं, बस अभी में मर जाए तो काम देखो क्या होता है। फिर जब देखो ये है गुरु के विचार से मरना। बोले बाइरादा मर के देखो, बेइरादा तो दिन भर मरते हैं, जब जब मन की नहीं होती है तब तक। हर कोई अपने अंदर का हाल जानता हो, हम तो जानते हैं इसलिए बता रहे हैं। मन खोलना जानते हैं क्योंकि मन हम है नहीं, इसलिए मन से कोई वो नहीं। जैसे दूसरे की एक सेकंड में बता देते हैं, ऐसे अपने मन की बताने में भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मन तो एक ही है सबका। इसमें क्या डर या अपमान का
अरे वो तो है ही ऐसा, लेकिन उसके साथ जब मिलते नहीं है तो आराम करते। तो अब गुरु के विचार से मरने की कला, वही मरना हो रहा है लेकिन गुरु के विचार से हो रहा है तो आराम आता है। गुरु अंदर ही अंदर कुछ शांति दे रहा है, चिंता में चिंतन की ओर ले जा रहा है। चिंता तो होती है बुद्धि से, लेकिन चिंतन में चला जाता है मामला। क्यों? ये उसकी कृपा है। चिंता में चिंतन होना उसकी कृपा है। हमारा आपका कोई कर्म नहीं है, कोई कारगुजारी। हम लोग मूर्खता से अपनी कारगुजारी को समझते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और दूसरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हमने तो ये सब कर लिया उसके बाद भी। अरे ये वही जो राम रचि राखा, सो कर तर्क बढ़ावे काका। ये ज्ञान तो है ही नहीं, यहाँ तो तर्क ही खत्म हो जाते हैं। यहाँ सिर्फ बात और सिर झुकना, बस यही है। उधर से शब्द आया, इधर से मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गई गुजार, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास्ता गया। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, पर अब गया है, आता नहीं उठाना, मुझे रास्ता गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गई गुजारन, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास्ता गया। मेरी आरज़ू यही है, मेरी आरज़ू यही है, तुम निकले तेरे दर पर, मेरी आरज़ू यही है, तुम निकले तेरे दर पर, अभी सांस नहीं है, कहीं तुम चले न जाना, अभी सांस चल रही है, कहीं तुम चले न जाना, मुझे रास्ता गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गई गुजारन, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास्ता गया। दुनिया की आफतों से आई हूँ दर पे तेरे, दुनिया की आफतों से आई हूँ दर पे तेरे, आ जाओ
हे भगवन करके कोई बहाना आ जाओ हे भगवन करके कोई बहाना मुझे रास आ गया तेरे दर पे सर झुकाना तुझे मिल गई उदाहरण मुझे मिल गया ठिकाना मुझे रास्ते आ गया तेरी सावली सी सूरत मेरे मन को भा गई है तेरी सावली सी सूरत मेरे मन को भा गई है ओ सावली सलोने अब और ना सताना ओ सावली सलोने अब और ना सताना मुझे रास्ता आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना मुझे मिल गई उजारन मुझे मिल गया ठिकाना मुझे रास्ता आ गया कोई तो जीवन में आपके चैतन्य हम और आप हैं तो कोई तो चैतन्य चाहिए जहाँ हम सर ना उठा के सर झुका के बेशक हम गुरु जी को ही भक्ति करें गुरु जी की भक्ति करें लेकिन हम जड़ में अभी नहीं है हमें जीवन में बहुत दिक्कतें आती हैं बहुत परेशानियां आती हैं बहुत जगह जीवन में सलाह लेनी होती है बहुत किसी के विचार को मान के चलना होता है तो क्या कोई एक मेरे जीवन में वैसा है जिसको हम अपना ही सर्वे सर्वा मान के बड़ा मान के उसकी राय से हम चलते हो जीवन में कोई एक है माँ बाप भाई बहन मित्र कौन है हमारे जीवन में हमारी तो स्थिति ये होती है कि जहाँ हमारे मन को बुद्धि को समझ में आता है कि ये सही है हम उसकी राय को मान लेते हमारे जीवन में एक ऐसा नहीं भक्ति तो गुरु जी की है इसके अलावा है नहीं गुरु जी का शरीर छूटे बहुत समय हो गया तो कोई ना कोई तो एक बना के रखते हैं फिर भी ना जिससे राय ले सके जिसके आगे हमको लगता हो कि ये है तो हमारा दिल भी झुकता हो और दिमाग भी हमारा झुकता क्या है कोई एक जीवन में किसी क्या जैसे हम लोग हमारी कोई जरूरत होती है हमें प्यास लगी होती है अचानक से हमें जंगल में पानी मिल जाता है तो हम कैसे कहते हैं भगवान आ गए पानी गुरु जी इस रूप में आ गए ऐसे कोई जीवन में है हमारे हम अपने आप से खुद प्रश्न करते हैं और खुद ही उत्तर कौन है हमारे जीवन में क्यों इस समय है कि नोट डाउन सब है तो हम इलाज कर लेंगे लेकिन आज बीमारी नई नहीं आ रही है तो उसके लिए नए इलाज की जरूरत होती है कोई चीज एक एलोवेरा एक को फायदा करता है और वही एलोवेरा दूसरे शरीर को नुकसान पहुंचाता है
तो हम कैसे कह सकते हैं कि एलोवेरा ही जो है ना फायदा करने वाली चीज है। एक चीज किसी के शरीर को गर्मी करती है, एक किसी के शरीर में गैस बनाती है, एक किसी के शरीर को फायदा करती है। तो जरूर वक्त का डॉक्टर जो होगा वो हमारी बात को समझ के, हमारी स्थिति को समझ के हमें जो सलाह देता है या जो बात कहता है, अगर हम मानते हैं, जो हम उस डॉक्टर पर विश्वास करते हैं, तो हमारा लाभ होता है। बड़े से बड़े डॉक्टर को भी देख लो, जिस समय वो बहुत नाजुक ऑपरेशन करने जा रहा होता है तो कभी नहीं कहता है, हम तो डॉक्टर कहते हैं डॉक्टर आप मुझे ठीक कर दीजिए, आप ही मेरे माँ बाप हैं, आप ही भगवान है। वो कहता है ना बेटा, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, पावर तो बहुत। सच्चा डॉक्टर जो होता है वो यही कहता है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। सच्चा तो वो परमात्मा है जो तुम्हारा सब ठीक करे। जो चुटपुंजिया डॉक्टर झोला छाप या थोड़े से बन गए होते हैं डॉक्टर और अहंकार में आ जाते हैं, वो क्या कहते हैं, हाँ मैं आप मुझ पर विश्वास कर रहे हैं, देखिए मैं ठीक कर दूंगा आपको। लेकिन सच्चा डॉक्टर होता है बड़ा झुका हुआ होता है, उसे भी मालूम है कि मैं तो बस जो पढ़ाई लिखाई करी उस हिसाब से नस नाड़ियों को संभाल के इसका ऑपरेशन करके इसका जो दिख रहा है सामने निकाल रहा हूँ, लेकिन इसको लाभ तो भगवान ही पहुंचाएगा। तो ये झूठ बोल रहे हो तो बाहर के खेल में भी ये होता है। हम इतने बड़े दरबार में बैठे हैं जहाँ हम गुरु को अपना सर्वस्व माने, तो मेरे जीवन में कौन ऐसा गुरु है जहाँ हम हमारे वो सारे विकारों को समझ के हमको, जब हमें उन विकारों में या उन इंद्रियों में, तो हम रुकने वाले कब हैं, किसके सामने? कहाँ हमने अपनी इंद्रियों को रोका है? किसी एक के सामने, जहाँ हमारा सर उठना ही नहीं, उठता ही ना। कोई एक है, कोई ऐसा है, मित्र हो, बहन हो, भाई हो, पति हो, पिता हो, पुत्र हो, कौन ऐसे देखे? कोई एक है? अपने से प्रश्न करो, अपने से उत्तर दो। बिना उसके काम तो होने वाले जीवन में।